हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन 100 volt DC is applied across a solenoid, a steady current of 1 ampere flows in it. When 100 volt AC is applied across the same solenoid, the current drops to 0.5 ampere. The frequency of AC source is 150 by root 3 pi hertz. The impedance and the inductance of the solenoid are: option first 200 ohm and 1 by 3 Henry. Option second 100 ohm and 1 by 16 Henry. Option third 200 ohm and 1 Henry. And option fourth 1100 ohm and 3 by 117 Henry. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि एक जब 100 वोल्ट का डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं एक सोलेनॉइड के अगेंस्ट तो हमें करंट मिलता है 1 एम्पियर, और जब हम 100 वोल्ट का एसी सोर्स यूज करते हैं तो करंट क्या हो जाता है 0.5 एम्पियर हो जाता है. फ्रीक्वेंसी हमें एसी सोर्स की गिवन है, तो हमें इंपीडेंस एंड इंडक्टेंस जो होगी सोलेनॉइड की वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा डीसी सोर्स होगा, डीसी सोर्स काम करता है पीक वोल्टेज के कंसेप्ट पे, एंड जो एसी सोर्स है वो हमारा आरएमएस के कंसेप्ट पे वर्क करता है. तो यहाँ पे हम जो डीसी सोर्स है उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये मेरे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस फॉर डीसी सोर्स. डीसी सोर्स के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. जो आर होता है ये हमारा रहता है V बाई आई. V और I हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेजेस है. सेकेंडली हम की कंसेप्ट के अंदर बात कर लेते हैं कि जो इम्पीडेंस होता है एसी सोर्स के लिए वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. इम्पीडेंस फॉर एसी सोर्स. एसी सोर्स के लिए इम्पीडेंस किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा, ये हम बात करें यदि, तो इम्पीडेंस को हम शो करते हैं Z से. Z की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी ERMS बाई IRMS. एक तो ये Z का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास. सेकेंडली जो Z होता है हमारा इम्पीडेंस वो क्या रहता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर एंड इसकी होल पावर होती है 1/2, यानी कि ये होता है रूट के अंदर. तो दो की कंसेप्ट ये हो गए. थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा XL है ये क्या होता है, ओमेगा इंटू एल. XL बेसिकली होता क्या है, XL हमारे पास होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. एंड जो L है हमारा ये क्या रहता है, इंडक्टेंस. ये हमारा रहता है इंडक्टेंस. तो ये बेसिक 3 की कंसेप्ट है. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. R का जो हमने फॉर्मूला देखा कि वो हमारे पास क्या था, V बाई आई. और V हम कितने वोल्ट का यूज कर रहे थे, डीसी सोर्स था हमारे पास 100 वोल्ट का एंड करंट की वैल्यू थी 1 एम्पियर. तो जो रेजिस्टेंस है हमारा ये कितना निकल के आ रहा है, 100 ओम. अब जो सेकंड हमारे पास था कि हमें इम्पीडेंस फाइंड आउट करना था, इम्पीडेंस एसी सोर्स के लिए फाइंड आउट करना था. तो ये हमारे पास कितना है, जो ERMS की वैल्यू थी वो भी 100 वोल्ट बताई गई थी हमें, एंड जो करंट था यानी कि IRMS था हमारा वो कितना था 0.5 एम्पियर. तो ये जो इम्पीडेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, 200 ओम. अब यहाँ पे मैं इम्पीडेंस का जो दूसरा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देता हूँ एंड XL की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो इम्पीडेंस का दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है, यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है. Z स्क्वायर की यदि बात की जाए तो ये मेरे पास कितना आएगा, Z की वैल्यू है 200 ओम. तो Z स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁴ ओम. एंड जो R स्क्वायर है ये मेरे पास कितना आएगा, 1 इंटू 10⁴ ओम प्लस XL स्क्वायर. तो जब यहाँ से हम XL फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 100 इंटू रूट 3 ओम. ये मेरे पास आ रहा है XL.
अब हमें फाइंड आउट करना है एल की वैल्यू। तो एल हमारे पास किस प्रकार से आएगा, एक्स एल है हमारे पास ओमेगा इंटू एल। ये हमारे पास वैल्यू कितनी है 100√3। ओमेगा हमारे पास क्या रहता है 2 पाई एफ इंटू एल, एल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रहेगा 100√3। 2 पाई एंड एफ की जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी दी है हमें, ये हमें दे रखी है 150/√3 पाई इंटू एल। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड जो एल की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1 हेनरी, यानी कि इंडक्टेंस हमारे पास कितना आएगा 1 हेनरी। और जड हमारे पास कितना आया था, जड की जो इम्पीडेंस की वैल्यू आई थी हमारे पास ये आई थी 200 ओम। तो ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। बात कर लेते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारा सी 200 ओम एंड 1 हेनरी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।